हेलो दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे आप तो जानते होंगे, एसआईपी के थ्रू आप हर महीने म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है। जैसे इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आप उसी म्यूचुअल फंड कॉर्पस से हर महीना एक इनकम कमा सकते हैं। उसको हम SWP बोलते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि SWP होता क्या है, कैसे वर्क होता है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल एंड वेलकम टू माय चैनल सिंपल SIP लाइफ, जहाँ पे हम SIP, म्यूचुअल फंड और वेल्थ क्रिएशन के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये SWP होता क्या है। SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। जैसे आप SIP के थ्रू हर महीने एक फिक्स अमाउंट म्यूचुअल फंड में डालते हो, उसी तरह SWP के थ्रू आप एक फिक्स अमाउंट हर महीने म्यूचुअल फंड से निकालते हो। चलिए एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास 50 लाख रुपए का कॉर्पस है और आपने 25,000 रुपये हर महीना SWP सेट कर दिए। अब म्यूचुअल फंड कंपनी आपके अकाउंट में हर महीने 25,000 रुपये ऑटोमेटिकली ट्रांसफर करेगा, एकदम पेंशन की तरह। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिमेनिंग कॉर्पस ऑटोमेटिकली बढ़ता रहेगा। मतलब एक तरफ आप पैसा निकाल रहे हो और दूसरी तरफ आपका म्यूचुअल फंड कॉर्पस भी बढ़ रहा है, और इसी को SWP का मैजिक कहते हैं। चलिए अब हम एक डिटेल एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप SWP सेट करते हो तो म्यूचुअल फंड हर महीने कुछ यूनिट सेल करती है, और जो यूनिट सेल करने से पैसे आते हैं वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड के आपके पास 5,000 यूनिट्स है और हर एक यूनिट्स के NAV वैल्यू है 100 रुपीज़, मतलब टोटल वैल्यू हो गई है 5 लाख रुपीज़। अभी मान लीजिए आपने 5,000 रुपये की SWP सेट कर दी है। अब म्यूचुअल फंड कंपनी अगले महीने आपके अकाउंट से 50 यूनिट सेल कर देती है और वो 5,000 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अब आपके अकाउंट में रिमेनिंग बचते हैं 4,950 यूनिट्स। लेकिन जैसे मार्केट बढ़ता है तो आपका कॉर्पस भी बढ़ता है, क्योंकि उसकी NAV वैल्यू भी बढ़ती है, और ये सिस्टम हर महीना चलता है। लेकिन ये सिस्टम तभी प्रैक्टिकली काम करता है जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, क्योंकि तब आपकी NAV वैल्यू भी बढ़ती है, आपका कॉर्पस भी बढ़ता है और आपको रेगुलर इनकम भी आती है। चलिए मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि जब आप SWP करते हो तो आपको कितने साल के लिए कितना पैसा मिल सकता है। मान लीजिए आपने 15,000 रुपये की SIP स्टार्ट कर दी और आपने 20 साल उसको कंटिन्यू रखा और उस इन्वेस्टमेंट पे आपको 12% का रिटर्न मिला, तो आपका कॉर्पस पहुंच जाता है 1 से 1.5 करोड़ के बीच में। अब मान लीजिए आप उस टाइम तक रिटायरमेंट तक पहुंच जाते हो और आपको हर महीना 80,000 रुपये की जरूरत पड़ती है, तो आप उसी कॉर्पस पे 80,000 रुपये का SWP करते हो, उसको कंटिन्यू 25 साल तक निकालते हो। मान लीजिए उस 25 साल में उस इन्वेस्टमेंट कॉर्पस पे आपको 12% का रिटर्न मिलता है। तो जब 25 साल कंप्लीट होंगे, उस कॉर्पस से 2.5 करोड़ रुपए निकाल चुके होंगे और फिर भी आपके पास 3.5 करोड़ का बैलेंस बचा होगा। अब मान लीजिए आपको 80,000 रुपये की नहीं, आपको 50,000 रुपये की जरूरत, तो 25 साल बाद आप निकाल चुके होंगे 1.5 करोड़ रुपए और आपके पास ऑलमोस्ट 8.5 करोड़ रुपए का कॉर्पस बचा होगा। और यही है SWP का मैजिक। आप जितना कम पैसा निकालोगे उतना ही आपका म्यूचुअल फंड कॉर्पस बढ़ता रहेगा और आपकी फाइनल वैल्यू भी बढ़ती रहेगी, और यही SWP का सबसे बड़ा एडवांटेज है। लेकिन दोस्तों इसके कुछ लिमिटेशंस भी है। जब मार्केट क्रैश होता है तो म्यूचुअल फंड का कॉर्पस भी काफी तेजी से घट जाता है। इसलिए एक्सपर्ट हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आपका विड्रॉल रेट 4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास 1 करोड़ है तब आपको 4 लाख से ज्यादा नहीं निकलना चाहिए, ताकि आपका कॉर्पस भी बढ़ता रहेगा और आपको रेगुलर हर महीना इनकम भी मिलती रहेगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप SWP के बारे में क्या सोचते हैं। और ऐसे फाइनेंशियल कंटेंट के लिए सिंपल SIP लाइफ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।